हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पंचायत राज एक्ट 1989 जो आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। और आज इसका लेक्चर सेकेंड है और सेकेंड लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर थर्ड ऑफ दिस एक्ट। चैप्टर सेकंड जो है वो डील करता है हल्का पंचायत से और चैप्टर थर्ड जो है वो डील करता है पावर एंड फंक्शन से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हीं को डिस्कस करें। बाकी पूरी कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम MCQ पूछते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस टेलीग्राम के ऊपर जाके डिफरेंट PDF जो है लेक्चर्स की आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, चैप्टर सेकंड जो है वो है हल्का पंचायत। और हल्का पंचायत क्या होती है ये हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर जो हमने अपलोड किया था उसमें ये बताया था कि नंबर ऑफ वार्ड्स जो है वो जुड़ के एक हल्का पंचायत बनाती हैं। और चैप्टर सेकंड जो है वो यही कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूट ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत की एस्टैब्लिशमेंट भी होगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी होगी, यानी हल्का पंचायत होगी। सेकंड उसका पॉइंट ये कहता है कि हल्का पंचायत यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी उसका हेडक्वार्टर है। उस हेडक्वार्टर जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ का जो नाम है वो हल्का पंचायत के साथ जुड़ेगा। मान लो कि वहाँ का नाम A है तो हम लिखेंगे A हल्का पंचायत। अगर किसी जगह का नाम जैसे B है, एक एग्जाम्पल है, तो हम लिखेंगे B हल्का पंचायत। तो इस तरीके के जो वहाँ का पार्टिकुलर नेम जो उस एरिया का है वो हल्का पंचायत के साथ जो है वो जुड़ेगा। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये कहता है फ्रेंड्स कि जो हल्का पंचायत है उसमें जितने भी हल्का मजलिस होंगे कंप्राइजिंग ऑल द पर्सन हुज नेम। हल्का पंचायत जो है, एवरी हल्का पंचायत शैल हैव द हल्का मजलिस, यानी जितनी भी हल्का पंचायत हैं उन सब में हल्का मजलिस भी होगी। अब मजलिस क्या होता है, वोटर को बोलते हैं। और हल्का मजलिस हो गया यानी उस पंचायत के जितने भी वोटर हैं उनका नेम जो है जब वोटर लिस्ट में है, जो इलेक्टोरल रोल है वहाँ पे उनका नेम है, वो सारे के सारे मेंबर होंगे किसके, हल्का मजलिस के। ये भी बनाना जरूरी है। नेक्स्ट ये एक्ट कहता है कि हल्का मजलिस जो है यानी एक जो पंचायत है उसका एक सरपंच होगा और सरपंच क्या करेगा, उस पंचायत की मीटिंग लेगा। कम से कम भी साल की कितनी मीटिंग लेगा, वो 2 मीटिंग लेगा, जो हमने कल भी पढ़ा था। वार्ड मजलिस में 3 मीटिंग जो है वो जरूरी है। वहाँ पे कहा था कि 3 मीटिंग नहीं, हर 3 महीने में 1 मीटिंग, तो साल की जो है वो 4 मीटिंग होगी। वार्ड मजलिस के लिए हर 3 महीने में 1 मीटिंग जरूरी है और हल्का मजलिस के लिए यानी पंचायत के लिए जो है वो 2 मीटिंगें जरूरी हैं हर 6 मंथ में। जो है एक शुरू के क्वार्टर में पहले 3 महीने में और लास्ट के 3 महीने में जो है मीटिंग होना जरूरी है। ये आपको पूछ सकते हैं कि कितनी है वार्ड मजलिस के लिए जो मिनिमम, जो कम से कम मीटिंगें कितनी होनी चाहिए, जहाँ फिर वार्ड मजलिस के लिए, जहाँ हल्का मजलिस के लिए कितनी मीटिंग होनी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। हल्का मजलिस जो है, हल्का मजलिस के अंदर जो है 2 मीटिंग कम से कम और वार्ड मजलिस में जो है वो 4 मीटिंग कम से कम। फिर आता है कि इसकी जो है कितने मेंबर इसके होने चाहिए। कम से कम मेंबर इसके जो है 7 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 11 होने चाहिए। ये चैप्टर सेकंड जो है कहता है कि एक हल्का पंचायत के कितने वार्ड्स होने चाहिए, यानी वार्ड मेंबर उसके कितने होने चाहिए, कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11, यानी इसी के बीच इसकी रेंज जो है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट ये एक्ट ये कहता है कि जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को जो है वो रिजर्वेशन भी रहेगी। जिस पंचायत की शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो तो वहाँ पे क्या होगा, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा। अब ये भी रोटेशन बेस पे होगी। मान लो कि एक जगह पे सीट को रिजर्व किया तो फॉरएवर वो रिजर्व ही नहीं रहेगी, टाइम टू टाइम जो है सरकार उसे चेंज करती रहेगी। नेक्स्ट जो आता है कि इसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन, बिल्कुल जी वुमेन की भी पार्टिसिपेशन इसमें ज़रूरी है। 1/3 सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी किसके लिए, वुमेन भी, दोनों के लिए। 1/3 सरपंच की भी रिजर्व रहेंगी और 1/3 पंच की भी जो है रिजर्व रहेंगी
वुमेन के लिए जो एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वुमेन रिजर्वेशन इसमें है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो ये कहता है, ये एक्ट ये कहता है कि जितने भी जो सरपंचेस होंगे जो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, सरपंच की इलेक्शन डायरेक्ट होगी, और फ्रेंड्स यहाँ पे पंच की इलेक्शन भी डायरेक्ट ही होती है। सरपंच और पंच की इलेक्शन जो है वो क्या होगी, डायरेक्ट होगी। उसके बाद नैब सरपंच जो है, नैब सरपंच की इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट मतलब नंबर ऑफ पंच, जितने भी उस हल्का पंचायत में पंच हैं वो जाके क्या चुनते हैं, उन्हीं में से किसी एक मेंबर को, जहाँ 2 मेंबर जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और बाकी वाले भी, और वो खुद भी वोट देंगे, और उन्हीं में से एक को नैब सरपंच क्या कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सेक्रेटरी जो पंचायत का कौन होता है। तो सेक्रेटरी फ्रेंड्स इस एक्ट के हिसाब से सेक्रेटरी जो है वो होगा जहाँ तो विलेज लेवल वर्कर होगा, VLW जिसको बोलते हैं, जहाँ फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर होगा, जहाँ फिर ग्राम सेवक होगा। तो ये इनमें से कोई भी जो अपॉइंट किया है सरकार ने उस पार्टिकुलर पंचायत के अंदर, तो ये जो है उस पंचायत का सेक्रेटरी होगा। मैक्सिमम यहाँ पे जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो तो विलेज लेवल वर्कर की ही है, और यही इसका जो है सेक्रेटरी भी होता है। टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो कितनी होगी, टर्म ऑफ ऑफिस जो है फ्रेंड्स वो रहेगी 5 साल के लिए। 5 साल तक ये पंचायत रहेगी, और एवरी 5 ईयर के बाद क्या होगी, यहाँ पे इलेक्शन होगी। नेक्स्ट ये कहता है, जे सेक्शंस हैं फ्रेंड्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो वो बोल्ड में लिखा हुआ है ये वाला, तो सेक्शंस हैं। सेक्शन 6 जो है यानी आर्टिकल 6 इस एक्ट का क्या कहता है, वो कहता है, जैसे पीछे हमने देखा तो ये आर्टिकल 5 के अंदर आता है। सेक्शन 5 जो है टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करती है, ड्यूरेशन जो भी आपको पूछ सकते हैं। तो सेक्शन 6 जो है वो ये डील करती है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप जो है किस तरीके से डिसक्वालिफिकेशन जो है उसकी होगी। तो यहाँ पे जो है कि अगर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है स्टेट का, क्योंकि अभी तो 2019 में चेंज हो गया, यूटी बन गई है, तो ये एक्ट 2018 तक ही हमें पूछा है। तो उस जो इस एक्ट में मेंशन है वो ये है कि परमानेंट रेजिडेंट जो है वो यहाँ का होना चाहिए, रेजिडेंट्स। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी लोकल बॉडी में वो जो है एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे उसके 21 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायत की इलेक्शन लड़ने के लिए जो है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इलेक्शन लड़ने के लिए चाहे आप सरपंच की लड़ो या पंच की लड़ो, तो इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल जो है एज वो मेंशन है इस एक्ट में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 21 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद आ गया कि सैलरी सर्वेंट ऑफ द हल्का पंचायत का भी नहीं होना चाहिए, जहाँ फिर गाँव का वो लंबरदार जहाँ फिर चौकीदार भी नहीं होना चाहिए। तो इनमें से अगर कोई भी कुछ भी है वो, तो फिर उसकी क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। जहाँ फिर उसको डिसमिस किया फ्रॉम किसी भी सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और ए लोकल बॉडी और द हल्का पंचायत की सर्विस से उसे अगर डिसमिस किया, टर्मिनेट किया, तो तब भी वो जो है मेंबर बनने के लायक नहीं है। तो ये है इसकी डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसका जो है वो है कि हम जो है यहाँ पे रिमूवल ऑफ द सरपंच और नायब सरपंच को रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, सेक्शन 7 उससे डील करती है। तो ये सेक्शन 7 जो है रिमूवल ऑफ द सरपंच और नायब सरपंच जो है हल्का पंचायत कैसे करती है। तो देखिए यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, सरपंच को भी कर सकते हैं, नायब सरपंच को भी कर सकते हैं। किसके लिए, अगर वो क्या करे, ग्रॉस मिसकंडक्ट करे, या निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी करे, या फिर एनी डिस्क्वालिफिकेशन, जो भी अभी सेक्शन 6 के अंदर हमने डिस्क्वालिफिकेशन देखी, अगर उनमें से किसी से भी ये मीट करता है, जहाँ फिर फेलियर टू अटेंड 3 कंजुगेटिव मीटिंग्स, ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी कंटिन्यू वो मीटिंग जो है सरपंच या नायब सरपंच अटेंड नहीं करे, तो उसको जो है क्या कर दिया जाएगा, उसको रिमूवल किया जा सकता है, वहाँ से उसको हटाया जा सकता है पोस्ट से। तो लगातार 3 मीटिंग जो है कंटिन्यू वो जो है अटेंड नहीं करे। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो मीटिंगें जो है वो खुद जानबूझ के नहीं आए, तो वो है, मान लो कि वो बीमार है या किसी तरीके का, तो वो जो है इसके ऊपर वो लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बीमार है तो वो उसके बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो वो उसके कंट्रोल से बाहर है, इसलिए वो चीज़ लागू नहीं होगी। यानी वो बीमार है तो मीटिंग में नहीं आ पाया 3, तो ऐसा नहीं है कि उसको रिमूव कर देंगे। बाकी अगर वो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर
जहाँ वो ऐसा कोई कारण नहीं है, तो अगर बिना वजह जो है लापरवाही से अपनी वो ड्यूटी को नहीं निभाता है तो तब भी उसको हटाया जा सकता है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी वहाँ के क्या हैं पंच जो हैं वो क्या करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से वोटिंग करेंगे। जितने भी हैं वहाँ पे पंच जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से जो है एक रेजोल्यूशन को पास करेंगे और नायब सरपंच जो है सरपंच को वहाँ से हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट ये आता है कि एक और चीज़ आती है कि ये जो 50% मतलब कब तक वो पंचायत, जो मान लो कि किसी ने पंच ने रेजिग्नेशन दे दिया, वो अपने रिज़ाइन कर दिया उसने, उसके बाद जहाँ किसी की डेथ हो गई है तो वो पंचायत क्या एक या दो पंच की डेथ जहाँ रेजिग्नेशन से क्या वो पंचायत डिज़ाल्व हो जाएगी, जहाँ वो कंटिन्यू काम करती रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है कि अगर 50% तक भी उसके मेंबर जो है मान लो कि टोटल 7 to 11 होते हैं, तो अगर 10 उसके टोटल मेंबर थे, तो अगर 5 हैं, 5 की जहाँ तो डेथ हो गई, जहाँ तो रिज़ाइन उन्होंने कर दिया, तो 5 तक यानी 50% क्राइटेरिया अब जो पूरा कर रहे हैं, तो अब तक ये पंचायत जो है डिज़ाल्व नहीं होगी। जब इससे भी नीचे आ जाएंगे यानी 4 मेंबर रह जाएंगे उसके, तो तब ये पंचायत जो वर्क नहीं कर सकती है। तो ये इसका जो है एक क्राइटेरिया है। फिर आता है कि नेक्स्ट आता है फ्रेंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। ये कब अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ये तब अपॉइंट किया जाता है जब किसी भी पंचायत यानी कोई भी पंचायत डिज़ाल्व हो चुकी है, उसका सरपंच तो है नहीं है, तो वार्ड मेंबर भी नहीं है, वार्ड मेंबर होंगे तो यानी पूरी पंचायत जो वर्किंग में है। अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, कई बार जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइम सरकार नहीं है तो गवर्नर रूल है। अगर ऐसा ही पंचायत में हो कि पंचायत डिज़ाल्व हो जाए तो उस टाइम वहाँ पे कौन काम करेगा, क्या वो पंचायत रहेगी नहीं रहेगी, तो उसमें क्या करती है सरकार, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करती है, अपॉइंट करती है, जो उस पंचायत में कामकाज को देखेगा। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा फ्रेंड्स, ये एक एडिशनल मैजिस्ट्रेट होगा, यानी इसके रैंक का ऑफिसर जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटर जो है वहाँ का बनाया जाएगा। फिर बात आती है कि जी एडमिनिस्ट्रेटर जो है कितने समय तक जो है रह सकता है, तो मैक्सिमम जो है उसकी 6 मंथ जो है ड्यूरेशन होता है। 6 महीने के अंदर ही जो है सरकार को दोबारा इलेक्शन करवानी पड़ती है और इलेक्शन करवा के जो है फिर से पंचायत को बहाल करना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट, अब ये पूरा हमने डिस्कस कर दिया जी, यही है एडमिनिस्ट्रेटर का काम। तो आपको ये कॉपी मिल जाएगी, तो आप एक एक वर्ड करके आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना होगा, बाकी तो ये जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है इसका कि सरपंच और पंच जो है उनकी जो सैलरी वगैरह आती है वो कितनी होती है। तो ये सैलरी जो है टाइम टू टाइम जो है सरकार जो है उनका मंथली ऑनरेरियम जो है कितना उनको मिलेगा, तो ये सरकार टाइम टू टाइम जो है उसको डिफाइन करती है कि उनको कितना मिलेगा। फिर आता है कि रेजिग्नेशन, बिल्कुल जी रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं सरपंच पंच, जब नायब सरपंच जो है रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी ड्यूटी से, अगर वो चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, वो सीट वेकेंट हो जाएगी तो नेक्स्ट जो है सरकार फिर से इलेक्शन करवा के उसको भर देगी। नेक्स्ट आता है कि चैप्टर 3 जो है वो पावर एंड फंक्शन। पावर एंड फंक्शन पंचायतों के क्या है, जो भी आप में से विलेज एरिया में रहते होंगे तो उनको सबको पता है कि सरपंच या पंच क्या काम का वहाँ पे करते हैं। तो बस यही वही है कि एक तो इनका सबसे पहला काम ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स आते हैं, स्पेशल फंड्स जो सरकार देती है पार्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना इनका काम होता है। जो भी गाइडलाइंस नॉर्म्स दिए हैं सरकार ने, तो उनके हिसाब से उसके हिसाब से इस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना ये इनका एक काम होता है। दूसरा, अगर हम देखें तो ये प्लान बनाते हैं, प्लान किसके साथ मिलके बनाते हैं, जो सरपंच या पंच प्लान बनाएंगे पूरी, मतलब क्या डेवलपमेंट काम होंगे, और ये प्लान जो बनाएंगे जो किसके साथ मिलके बनाएंगे, हल्का मजलिस के साथ मिलके बनाएंगे। हल्का मजलिस क्या होती है, जितने भी वोटर वहाँ पे उस पंचायत के हैं वो सारे के सारे इसके हल्का मजलिस का मेंबर होते हैं। तो इनके साथ मिलके वो प्लान बनाएंगे और उन प्लान को क्या करेंगे, टाइमली सबमिशन उसकी करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के ऑफिस में, क्योंकि वो आगे जल्दी से क्या है पैसा वगैरह सेंक्शन हो तो वो आगे काम जो है स्टार्ट हो। नेक्स्ट जो आता है, और भी इनके बहुत सारे जो है काम है, मान लो कि जैसे एग्रीकल्चर, शेप, एनिमल हस्बेंड्री, या फिर सैनिटेशन, हेल्थ,
इसकी जो है प्रॉपर मेंटेनेंस, जो है लोगों को बढ़ावा देना कि आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करो, जहाँ जो भी सरकार की स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, जहाँ लोकल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना, जहाँ मेंटेनेंस ऑफ द स्लॉटर हाउस वगैरह जो है उसको बनवाना। तो ये इनके काम होते हैं, छोटे छोटे जो काम विलेज एरिया में होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है इनके अंडर ही आते हैं। तो इसकी कॉपी जो आपको मिल जाएगी, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है ये। तो ये जो है पूरा का पूरा लेक्चर था। उम्मीद अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, वैल्यूएबल है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जो वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंचे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा चैप्टर 4, जो डील करता है प्रॉपर्टी के ऊपर, और चैप्टर 5 जो है वो डील करता है कॉन्टेक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो ये पूरा लेक्चर जो है हम नेक्स्ट डे इसको अपलोड करेंगे। Thanks for watching.